तू कर बुलंद खुद को कि तेरी कमजोरी भी तेरी ताकत बन जाए। यह संघर्ष ही तेरा स्वाभिमान है और स्वाधीनता तेरी पहचान बन जाए। सगला भाई राम राम, मैं हूं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देश भर में अपने उपराष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान को एक छोटो सो गांव झुंझुनू जिला की पंचायत समिति की बात करा तो उठाऊँ चिड़ावा पंचायत समिति जो लागे है, बठा की जो ग्राम पंचायत है किठाना ग्राम पंचायत में मैं भी जगह अभी उपस्थित हूँ। जठाऊँ एक साधारण सा परिवार में जन्म लेके एक लाल है जो देश की ऊपर की जो सर्वोच्च सीट है बी तक पहुँचो है। आज बा जगह में थान अभी दिखा रहे हूँ बिकमान अभी चाल के थान दिखा से कि अठे ही जो जहाँ को जन्म हुए अठाऊ ही खेल के जो पढ़ लिख के प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा भी अठाऊ हासिल करी और बी के बाद में आज अपने देश को सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का पद पर जो चुनने जा रहे हैं। अभी दिखावा था कि यो जो हवेली है आज जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि बताया जा रहा है कि जगदीप जी धनखड़ का पिताजी ही जो पुराना टाइम में या फिर पूर्व टाइम की अगर बात करी जाए तो जी टाइम गांव का चौधरी होता और ये हवेली देखता बिल्कुल यह चीज दिखे है कि तरीकाओं को निर्माण करो गयो है बहुत ही शानदार तरीकाओं और शायद आ कमरा मुँह ही एक कोई कमरो है जिकमान जगदीप जी को जन्म हुए है। अठाऊ ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा अठे ही खेल के पढ़ लिख के अठाऊ आज उपराष्ट्रपति का पद पर वह चुनने जा रहे हैं। अभी वोटिंग चल रही है और आज अब बात करी जाए तो आज जीत बाकी निश्चित मानी जा रही है। गांव में पहुंच रहे हैं ये अभी जो देखा कि बगैर रूम ही जो कमरा जो ही, हालांकि आज ये एकदम खंडर हालत में अपन देख रहे हैं क्योंकि पिछला 35 सालों लगभग ये मकान अठाऊ वह छोड़ दिया है। बाहर ने जयपुर रहता फिर राजनीतिक कैरियर में आया तो भी के बाद में दोबारा शायद जो जानकारी मिल रही है अभी के अनुसार कि दोबारा बीच में रहना शुरू करो, लेकिन अभी पिछला काफ़ी लंबा समय हूँ अठे कोई नहीं रहने की वजह एक ही हालत है जो आप देख रहे हैं कि खंडर जरूर है, लेकिन आज अठे ही खेल के पल के बड़ा होके जगदीप जी धनखड़ बी पद पर पहुंच रहे हैं। जठे आज चारों ओर बाके कारपेट रहेगी, रेड कारपेट और नौकर चाकर है जो बाके साथ में हमेशा हर टाइम रहेगा, सुरक्षा की व्यवस्था बाके हर टाइम रहेगी। और ये टाइम देख रहे हैं कि गांव की जो हवेली है इसका जो कुछ गेट ही सिर्फ अब ये सिर्फ एक यो निशान मात्र है बाको अठे को जो देखे जा रहे हो। अभी थाना भी दिखा रहे हैं कुछ एक पुरानो मुड्ढो भी है लगभग अभी देखो जा तो शायद जरूर कदे जगदीप जी एक ऊपर भी बैठा होगा, इन्हें भी काम में लियो होगो। इसके अलावा गेट की अगर बात करी जाए छोटा ये कमरा ही अठे आकमान भी जरूर ब रिया ही जरूर अठे खेला ही अठे ही खेल के पल के और बड़ा होके आज इस पद पर वह पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों अभी छत पर मैं हूं और दिखाऊं कि तरीकों की छत को निर्माण करोगे, बहुत ही शानदार तरीकों की छत बनाई ही। यो भी एक रूम है शायद जिक मैंने चरखा वगैरह भी पड़े हैं। अभी मैं थान दिखाना चाहूँगा कि शायद सूत भी अठे काते हो जातो और यो सूत कातन के लिए भी चरखा वगैरह भी मान अभी रख रखे हैं। और इसके अलावा यो देखा कि शायद एक मान बैठ के भी कदे जरूर है जो जगदीप जी पढ़ाई लिखाई करी होगी। और इसके अलावा भी जो और भी कमरा ही अकमान भी जरूर जगदीप जी रिया होगा। दोस्तों जानकारी मिल रही जेठा तक बतावा था ना, जगदीप जी के पिताजी के 3 पुत्र जो है बकमानू जगदीप जी दूसरे नंबर का बाका पुत्र है। और यो एक रूम है दोस्तों, अभी यो रूम में दिखाऊं थाने, हालांकि काफ़ी दिनों अठे नई कोई रहने की वजह काफ़ी खंडर हो रही है या अलमारी शायद कोई के द्वारा खोली गई है। और एक मान कुछ अखबार ही जो मैं दिखाना चाहूँ शायद जी टाइम पत्रिका राजस्थान पत्रिका तो गोकुल चंद जी किठाना का नाम लिख रखा है। अखबार की बात करें तो सोमवार 12 मई 1997 में कोई अखबार है जो वहाँ के मिले है। इसके अलावा दोस्तों बही की भी बात करी जाए तो बही भी है जो वहाँ के अठे मिल रही है। ये कुछ पुराना टाइम में आपने जो बही होती, हालांकि अब भी बही तो शायद मोस्टली हुए कोई भी प्रोग्राम अगर हुए तो बिकमैन ये बही भी लिखण का जो काम शायद ली गई है। और कुछ दोस्तों सब बड़ी चीज़ एक मान देखा कि कुछ जी टाइम रुपया वगैरह अगर लिखाया जाता तो हिंदी में रुपया वगैरह लिख रखे हैं, ये 10 ही ये 5 रुपये ही। तो मैं यह भी थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि भाई की चीज़ की जो लिखी गई है यह चीज़ भी मैं जरूर थान दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये जो देखा अभी श्री राम जी महालक्ष्मी जी महाराज दास कुछ एक ऊपर लिख रखे है। और
या बही है यहाँ की, जो आज से शायद पहली बार उपराष्ट्रपति के घर अपन यह चीज मिल रही है। जब पूछा देखा कि हवेली जब देख रहा और भी काफी डॉक्यूमेंट, तो कि पढ़ाई लिखाई को तो हमेशा वही घर में माहौल रियो है। ई वजह आज इतना एक बड़ा सर्वोच्च पद पर मैं पहुंचे ही, छोटे से गांव एक शुरुआत करके जो देश को एक सर्वोच्च पद है बी तक पहुंचने को जो संघर्ष हो आपको की तरीकों आज अपन देखने मिल रहे होगो कि पुराना टाइम में अगर ये चीज कुछ डायरी वगैरह भी ही। तो दोस्तों ये एक प्रयास हो, आप अभी नॉर्मल में घूमने के लिए ऊपर आए हो तो देखो कि इस तरीका रूम में ये अलमारियों शायद ये चीज निकले नहीं, क्योंकि अलमारी में देख रहे हैं कि काफी चीज बढ़िया अपन देखने मिल रही है। तो दोस्तों गांव की जो पैतृक हवेली है बी के ऊपर अभी पहुंच रहे हाँ, जठे बरसों बे रह कुनी ही ऊपर एक रूम है जिसके बारे में हम जो दिखाए और जानकारी दे रहे हाँ। बिक मैनी ये जो कुछ सामान हो बाको कुछ या एक बही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जो ग्रामवासियों बात करी तो कि पुराना समय में जो गांव का चौधरी होता तो जो कि गांव का बड़ा फैसला लेता बी को पूरा बही खातो इकमान है हो सके कि इके ऊपर जो भी चीज नोट कर रखी ही वो कोई हिसाब किताब हो सके कि कोई प्रोग्राम को आयोजन हो बिकमैन जो कुछ भी लोग आपके जो नृत्य वगैरह जो अपने गांव में बोलो जा वो लिखे हो वो उसको हो। इसके अलावा भी जो कई डायरी ही ये भी अठे जो अपन देखने मिली। तो दोस्तों ये जो कुछ डायरी बैठे ही बक मैंने दिखाऊं मैं ताने तो के स्पेशली डायरी में है। हालांकि दोस्तों यह एक जो डायरी है कुछ एक मन फोटो है या फोटो हो सके कि कोई पेपर की कटिंग हो सके है या फिर जगदीप जी का जो परिवार हूँ जो कुछ लोग बाकी हो सके है। इसके अलावा ये डायरी में अगर देखा आप तो अलग अलग चीज या फिर जो भी चीज कुछ नोट करी गई ही अलग अलग फोटो एक मैन ही या भी कुछ फोटो है उसके डायरी की भी कुछ फोटो है। या इसके अलावा भी दोस्तों में था नबी चीज कुछ मान नोट करेडी मैं भी अगर आप देखा समझने का प्रयास करा अगर समझ पावा तो या फिर दर्शकों में यह चीज बोलूँगा कि मैं जरूर कमेंट करके बताऊँ कि चीज इकमान। तो दोस्तों जो देखा इकमान और एक और चीज दोस्तों मैं इकमान दिखाना चाहूँ था ने कि यह एक फोटो अपनी डायरी के मान मिली है। यह हो सके है जगदीप जी की माता जी की हो सके है जगदीप जी की वाइफ ही बाकी यह फोटो हो सके है। शायद बन भी आज ये चीज को पतो को नहीं होगो कि एक ही चीज भी बैठे संजो के रख रखी ही। इसके अलावा कुछ दोस्तों बहुत सा लेटर भी जो थे अपन आइडा जो मिले ही बिकमैन भी जो देखा कि सब बड़ी चीज कि जिन्हें भी या केयर टेकिंग के बारे में जानकारी दी गई या फिर की केयर करने के लिए अगर रखे हुए होगो अगर नहीं भी रखे हुए हो तो अब ये चीज के लिए आप जरूर चाहूंगा कि ये चीज ने बहुत ही शानदार तरीकों काम में ली जा सके एक बहुत बड़ो म्यूजियम बनाया जा सके है ताकि लोग अठे जुड़ सके हैं और जगदीप जी के बारे में जान सके कि किस तरीकों का जो शुरुआत करी और आज एक सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। दोस्तों यो एक कोई लोकसभा को जो लेटर भी बाकर अठे है दोस्तों ये चीज सुरक्षित रखेड़ी ही। हालांकि ये अलमारी ने जब साफ सफाई नीचे की करी गई या फिर ऊपर भी आके साफ सफाई करके जब लोग देख के गया हुए तो आ चीजों को शायद ध्यान कौन दिए होगो। इसके अलावा दोस्तों ये जो चीज जो एक लेटर है जो एक महीने अपन मिल रही लोकसभा का सिक्रेटेट जो लेटर आइडो है एक मैंने ये चीज जो लिखेड़ी है दोस्तों मैं भी चाहूंगा कि जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऊपर की चीज के लिए वो लेटर है। हालांकि कुछ अपॉइंटमेंट के लिए है कि माने डायरेक्टेड द स्टेट ऑफ स्पीकर लोकसभा द अपॉइंटेड यू द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस विथ इफेक्ट फ्रॉम द 19th जनवरी 1990 को जो लेटर है कुछ बाकी घर पहुंचेड़ो है ये से चीज संभाल के रखेड़ी गई ही। अन्य चेयरमैन जो नियुक्त कराया गया है श्री जगदीप जी धनखड़ ये चीज जरूर आकी जो संभाल के रखेड़ी ही लेकिन आज शायद ये चीज इतनी बकले इंपॉर्टेंट न हुई चीज पर ध्यान नहीं दिए हुए हो इसलिए ये चीज अपन खंडर में तरीकों मिल रही है। और शायद लेखो जोखो पुराना टाइम को जो खाता बही है क्योंकि बात करी जा रही है कि जब मगा पिताजी गांव का चौधरी के रूप में हा तो वह शायद कुछ बही या हिसाब किताब भी चीज़ा वहाँ को रखे हो जातो तो जो पुरानो हिसाब किताब यो अपन देखने मिल रहे और अखबार से बड़ी चीज़ कि 1997 को अखबार है जो अपन अठे मिल रहे है। और ये अखबार गोकुल चंद जी जो वहाँ पिताजी को नाम पर ये जो गाँव में दैनिक अखबार आया करता राजस्थान पत्रिका जो अखबार को नाम है। तो एक बहुत ही शानदार जानकारी जो अपन अठे मिली है और अपन दिखायो कि किस तरीके संघर्ष करके मेहनत करके और एक बहुत बड़ो दर्द झेल के भी
भी बिना झुक्या बिना रुक्या और संघर्ष लगातार करता हुआ बैठा तक जो पहुँचे ही। तो फिलहाल मैं किठाणा ग्राम पंचायत के नज़दीक में ही गांव है घरडाना कला, जेठा की बात करें कि जगदीप जी धनखड़ प्राइमरी शिक्षा आपके गांव में हासिल करने के बाद में यह स्कूल ही जो सेकेंडरी स्कूल ही मतलब जी एक मायने फिर वह पढ़ने के लिए आया हा और 6th क्लास में 8 एडमिशन लियो। हालांकि अभी देखो जा तो जी टाइम की अगर बात करी जाए अभी के बाद में अभी तक बदलाव की तो आज यह महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालित है। अभी आज नो बैग डे स्पेशल चीज़ एक मान या जेठा तक जानकारी मिली है या रखी गई है कि आज राजस्थान के बारे में जानने के लिए बच्चा ने चीज़ बताई जाएंगी कि भाई किस तरीका राजस्थान के बारे में कौन सी के चीज़ ही वह चीज़ ही अभी जो स्टाफ है अभी वहाँ पर बातचीत करते हैं और जानकारी दिलवा से कि स्पेशल के जानकारी आज जो बच्चा ने दिलवाई जा रही है। हालांकि अभी कुछ क्विज वगैरह जो चल रहे हैं कुछ बच्चा ने बताई भी जा रही है, कुछ जानकारी अभी दी जा रही है। मैं जो प्रिंसिपल सर भाव बातचीत करना चाहूँ। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार जी सर, जहाँ तक देखा कि आज पूरे अपने शेखावाटी में एक खुशी जो मनाई जा रही है क्योंकि जगदीप जी धनखड़ अपने जो किठाणा का रहने वाला है और जहाँ तक जानकारी मिली है अभी कि प्रारंभिक शिक्षा वह 8वीं ग्रहण करने के लिए आया है, 8वीं स्कूल में पढ़े हा। तो कौन से ईयर में बैठे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया है? बिल्कुल 1964 में वो यहाँ पर उन्होंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था। उनकी प्राइमरी एजुकेशन तो किठाणा उनका गांव वहाँ पर हुई थी और उसके बाद में 6th क्लास में यहाँ पर एडमिशन उन्होंने लिया था। तो अभी जो देखा आज बच्चन के जश्न को भी देखा कि 8वीं भी पढ़ेड़ा ही और आज एक सर्वोच्च पद पर जो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल की तरीकों के जश्न जो मनाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये है कि जैसे हमारा आज आप देख रहे हैं कि बच्चे हाउस यूनिफॉर्म में, तो हमारा नो बैग डे है। तो नो बैग डे का एक्चुअली आज का थीम था राजस्थान को जानो। हमने इसको राजस्थान को जानो के साथ साथ में श्री जगदीप धनखड़ को जानो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम जगदीप जी धनखड़ के बारे में हर वो चीज़ जानें, क्योंकि बच्चे भी सारे के सारे लालायित हैं कि इस स्कूल से पढ़े हुए अगर आज एक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही नहीं, निश्चित रूप से उनकी जीत निश्चित सामने है। तो हर एक बच्चे के दिमाग में ये है कि जब जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ मैं देखा बात करें कि शायद ही कोई ने भी इस चीज़ को पता हो कि आगे चाल के वह इस तरीका एक सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। और आज जब उपराष्ट्रपति पद की जब चुनाव हो रही अभी चल रही है, जो मतदान जो चल रहा है और जहाँ तक देखा कि जीत बाकी सुनिश्चित है, इसलिए ही पूरी शेखावाटी नहीं बागा गाँव में तो एक त्यौहार को सो माहौल है। जो आसपास का ग्रामीण ही बैठे भी काफ़ी जो शानदार जश्न मनाए जा रहे हैं, लगातार जो हवन करा जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल भी काफ़ी प्रयास करे हैं और काफ़ी साल पुराना। सर कौन सी ईयर कौन सी बताई? 1964 की जो बात करी जाए 1964 में जब वह पढ़ने के लिए आया है, वह SR नंबर भी निकाला ही। तो मैं चाहूँगा सर वह SR नंबर वगैरह अगर दिखा सको। हाँ, बिल्कुल, तो आपको बताएंगे SR नंबर उनके जो है SR रजिस्टर भी दिखाएंगे कि SR है। दोस्तों स्कूल में जश्न मनाने के अलावा देखा कि आज काफ़ी मेहनत करके मशक्कत करके जो SR नंबर भी वहाँ का निकाला गया ही, क्योंकि 1964 में जब बैठे पढ़ने के लिए आया है। और एक बाद में जहाँ तक जानकारी मिल रही है यह चीज़ भी कि 6th क्लास में 8वीं एडमिशन लेने के तुरंत बाद में बाको मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन होगा। हाँ, अजमेर जो मिलिट्री स्कूल, हाँ सैनिक स्कूल चित्तौड़ में एडमिशन हो गया था। चित्तौड़ में जो बाको एडमिशन होगा हो। हाँ। और अभी वो पुराना रजिस्टर, ये पुराना रजिस्टर भी वह भी निकाला गया ही। काफ़ी आज मशक्कत जो स्कूल भी प्रशासन करिए, हालांकि बच्चा जश्न मना रहे हैं ये चीज़ ने लेके गांव में जो काफ़ी खुशी को माहौल ही टाइम आप देख रहे हैं। ये देखो सौ बड़ी चीज़ कि दर्शकानी टाइम दिखावा 1204 में का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा जगदीप सिंह जी हैं। सर हिंदी में लिखे रहे हैं, देखो हिंदी में जी टाइम हिंदी में लिखा जाता है काफ़ी। बिल्कुल, अभी जो अंक पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। गोकुल चंद जी कृषि, इनके पिताजी वो कृषि का कार्य करते थे, व्यवसाय इनका ये था। और ये 6th क्लास में इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था। उसके बाद में क्योंकि इनका जो है ना उसमें सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया था, तो यहाँ फिर सैनिक स्कूल में चले गए थे। बिल्कुल दोस्तों, यही चीज़ मैं दिखाने के लिए स्कूल में अठे पहुँचे हो। हालांकि गांव की जो प्राइमरी स्कूल ही बिकमान तो मैं पढ़ाई लिखाई करी ही। और आने वाला भविष्य की अगर बात करी जाए तो शायद 8वां भी कोई जगदीप धनखड़ जो दोबारा निकलेगा और दोबारा है जो देश को, अपने जो क्षेत्र को, अपने शेखावाटी को है जो नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।